गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। गुरु के विषय में चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अग्नि ही गुरु के समान है। चूंकि ब्राह्मण चारों वर्णों द्वारा पूजनीय है, इसलिए वह सबका गुरु है। इस प्रकार स्त्रियों के लिए उनके पति ही परम पूजनीय देवता और गुरु हैं। लेकिन चाणक्य ने अतिथि को सभी के लिए सम्माननीय और पूजनीय कहा है। इस संदर्भ में वे तर्क देते हुए कहते हैं कि अतिथि केवल अतिथेय का कल्याण ही चाहता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, इसलिए वह श्रेष्ठ है। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः यथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ग की शुद्धता को जांचने परखने के लिए उसे तेज अग्नि में तपाया जाता है, ठोका पीटा एवं काटा जाता है, इसलिए वह और भी निखर उठता है। इसी प्रकार दान, पुण्य, गुणशील, त्याग, कर्म तथा आचरण द्वारा सात्विक मनुष्य को शुद्धता की कसौटी पर परखा जाता है। जो मनुष्य इन सभी गुणों से युक्त होता है, वह स्वर्ण की भांति दमक उठता है। तावत् भयेषु भेतव्यम यावत् भयमनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमशं क्या। संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब मुसीबतें, परेशानियां और संकट दूर रहते हैं, तब तक बुद्धिमान व्यक्तियों को उनसे डरना चाहिए। लेकिन एक बार जब वे उनसे घिर जाएं, तो उन्हें पूरी निडरता, साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। केवल इसी तरह वे उन्हें परास्त करने और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। एकोदर समुद्भुता एक नक्षत्र जातकः न भवन्ति समाः शीले यथा बदर कंटकाः। मनुष्य स्वभाव में भिन्नता का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि एक ही वृक्ष और एक ही टहनी पर उगने वाले बेर एवं कांटे स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। बेर के सेवन से जहाँ प्राणी को मिठास एवं तृप्ति का अनुभव होता है, वहीं कांटों की छुअन पीड़ा और चुभन देती है। इसी प्रकार एक ही नक्षत्र अथवा एक ही समय में एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। इसलिए मनुष्य को यह तथ्य भली भांति समझ लेना चाहिए, तभी उसे सुख की प्राप्ति होगी। निःस्पृहो नाधिकारी स्यान्ना कामी मंडन प्रियः न विदग्धः प्रियं ब्रूयात् स्फुटवक्ता न वंचकः। व्यक्ति की पहचान के विषय में चाणक्य ने कहा है कि जो मनुष्य अधिकार के पीछे भागने वाला होता है, वह लोभी एवं लालची होता है। रूप, सौंदर्य एवं श्रृंगार को महत्व देने वाला मनुष्य का स्वभाव कामुक होता है। मूर्ख व्यक्ति स्वभाववश कभी मृदुभाषी नहीं होते। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता एवं सत्यभाषी होते हैं, उनमें मक्कारी, धूर्तता और धोखेबाजी का लेश मात्र भी नहीं होता। मूर्खाणाम पंडिताद्वेष्या अधनानां महाधनः वरांगणाः कुलस्त्रीणां सुभगानां च दुर्भगः। मानव स्वभाव की विवेचना करते हुए चाणक्य कहते हैं कि कोई भी मनुष्य स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर प्रसन्न नहीं होता, अपितु उससे ईर्ष्या और घृणा करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति ईर्ष्यावश ही विद्वानों से घृणा करने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ईर्ष्या के कारण ही आलसी और दरिद्र व्यक्ति सदैव धन मान के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। इसी प्रकार पतिव्रताओं को देखकर वैश्याएं तथा सुहागनों को देखकर विधवाएं ईर्ष्या से भर उठती हैं। यद्यपि विद्वानों को मूर्खों की, धनवान को दरिद्रों की, पतिव्रता को वैश्या की तथा सुहागन को विधवा से ईर्ष्या युक्त व्यवहार की उपेक्षा कर देनी चाहिए। लेकिन मूर्खता और ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हुए परस्पर दोषारोपण करते हैं। आलस्योपहता विद्या परहस्तगतः स्त्रियः
अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम मनायकम। चाणक्य के अनुसार आलस्य और अनभ्यास विद्वानों की बुद्धि को भी भ्रष्ट करके उनके ज्ञान का नाश कर देता है। दूसरों के अधिकार में कई स्त्रियां अतिशीघ्र नष्ट हो जाती हैं। बीजों के अभाव या कमी के कारण फसल भरपूर नहीं होती। इसी प्रकार सेनापति के अभाव में सेना युद्ध में विजयश्री कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने हेतु साध्य के महत्व पर अवश्य ध्यान करना चाहिए। अभ्यासात् धार्यते विद्या कुलं शीलेन धार्यते गुणेन ज्ञाते त्वार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते। चाणक्य कहते हैं कि केवल निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त विद्या की रक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार मनुष्य केवल अपने कर्म, आचरण और स्वभाव द्वारा ही कुल को मान, सम्मान और गौरव के योग्य बनाता है। इसके लिए उच्च जाति, कुल या धन की अधिकता कोई महत्व नहीं रखती। अच्छे मनुष्य को उनके गुण के द्वारा पहचाना जाता है, जबकि नेत्रों से क्रोध का ज्ञान होता है। वित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृदुना रक्ष्यते भूपः संन्यार्या रक्ष्यते गृहम्। धन, योग, मृदुवाणी और पतिव्रता स्त्री के महत्व का वर्णन करते हुए चाणक्य ने कहा है कि धन द्वारा धर्म की रक्षा, योग द्वारा विद्या की रक्षा, मृदु और कोमल वाणी द्वारा राजा की रक्षा तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा घर गृहस्थी की रक्षा होती है। इनके अभाव में धर्म, विद्या, राजा और घर परिवार कभी सुरक्षित नहीं रहते। अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रम आचार मन्यथा अन्यथा कुवचः शांतम लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा। वैदिक ज्ञान, शास्त्रों की श्रेष्ठता और सात्विक मनुष्यों की निंदा करने वाले मनुष्य लोक व परलोक में भयंकर दुख भोगते हैं। ऐसे मनुष्य न तो समाज में अपने लिए मान सम्मान प्राप्त कर पाते हैं और न ही मृत्यु के बाद उन्हें ईश्वर स्तुति का लाभ होता है। ऐसे लोगों की संगति करने वालों को भी समान रूप से दोषी होकर उपर्युक्त दुख भोगना पड़ता है। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। इस श्लोक में दान, शील, ज्ञान और सद्भावना के संदर्भ में चाणक्य ने कहा है कि दान ही दरिद्रता को नष्ट करने का सशक्त साधन है। शील द्वारा दुर्गति और कष्टों का अंत होता है। ज्ञान मनुष्य की मूर्खता और अज्ञानता को समाप्त कर देता है, जबकि सद्भावना द्वारा मनुष्य के समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुखी जीवन हेतु मनुष्य का उपयुक्त चारों गुणों को स्वयं में उत्पन्न करना चाहिए।